हेलो एवरीवन। सो ये वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रेप्टोकोकस का जो है लास्ट बैक्टीरिया जो गामा हिमोलिसिस में आता है। ओके, तो जो लास्ट बैक्टीरिया इसका नाम है एंटेरोकोकस। तो ये वीडियो में हम एंटेरोकोकस बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, उसके मॉर्फोलॉजी, उसके वेरुलेंस फैक्टर्स, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशंस एंड डायग्नोसिस एंड एंड में ट्रीटमेंट। ओके, तो एक और बार हम लास्ट टाइम ये स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में जो क्लासिफिकेशन है उसको देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। तो ऑल द स्ट्रेप्टोकोकाई आर द ग्राम पॉजिटिव। ओके, वो चेन एंड पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। एंड ये इनका फ्लोरा मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमंस के फ्लोरा पर प्रेजेंट होते हैं। एंड दे ऑल आर द कैटलिस्ट नेगेटिव। एंड इनके क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसके बेस पे किया था? ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेस पे। अगर ऑक्सीजन ले रहा है तो वो एरोब्स या फैसिलिटेटिव एनएरोब्स, अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऑब्लिगेट एनएरोब्स। तो जो जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसमें भी और बैक्टीरिया से उनको किस तरह क्लासीफाई किया? उनको हिमोलिसिस के बेस पे क्लासीफाई किया। ओके, तो कैसे हिमोलिसिस करते हैं? ओके, एक तो पार्शियल हिमोलिसिस, जो मतलब थोड़ा बहुत हिमोलिसिस करते हैं जिनमें ग्रीनिश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। हमने लास्ट वीडियोस में ये सारे बैक्टीरियाज के बारे में हमने अच्छे से देख लिया था। ओके, उसमें मैंने हर चीज़ डिटेल में बताई है। ओके, तो अल्फा हिमोलिसिस मतलब पार्शियल, बीटा मतलब कंप्लीट एंड गामा मतलब नो हिमोलिसिस। ओके, तो हम ये जो विरिडिनस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है अल्फा मतलब पार्शियल हिमोलिसिस में आते हैं, जो अपन ने डिटेल में देख लिया था। ओके, फिर कंप्लीट हिमोलाइसिस, बीटा हिमोलाइसिस में जो बीटा हिमोलाइसिस मतलब कंप्लीट हिमोलाइसिस, इसका पूरा जो ब्लड अगर इस इन बैक्टीरियाज को ग्रो करवाएंगे तो पूरा आजू बाजू जो ब्लड को हिमोलाइसिस करवाएंगे और ट्रांसपेरेंट दिखेगा, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट जोन दिखेगा तुम्हें। ओके, मोस्ट ऑफ द इसमें मतलब 20 ग्रुप्स होते हैं। ओके, ग्रुप ए में स्ट्रेप्टोकोकस पायाजेनिस एंड ग्रुप बी में स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टेसी, ग्रुप बी। ओके, तो इसका इसका दूसरा नाम भी है GAS। ओके, उसका नाम GBS। ओके, GBS, ये दोनों बैक्टीरियाज भी हमने ये टोटल चारों के चारों बैक्टीरिया हमने डिटेल में देख लिया था। ओके, आज जो हम लास्ट बैक्टीरिया करने वाले हैं एंटेरोकोकस, जो नो हिमोलिसिस में, हिमोलिसिस नाम की कोई चीज़ होती नहीं, बट हम बैक्टीरिया में पढ़ेंगे। अगर कुछ कंडीशन में बैक्टीरिया जो है ये एंटेरोकोकस बैक्टीरिया भी पार्शियल हिमोलिसिस स्टेट दिखाता है। ओके, एंड इंक्लूड मोस्टली ये फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई, इंक्लूड मोस्टली द फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम एंटेरोकोकस के बारे में पढ़ने के लिए। ओके, तो एंटेरोकोकस नाम से ही पता चला, एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन और कोकस मतलब राउंड शेप। तो ये ऐसे बैक्टीरिया है जो अपने इंटेस्टाइन में ग्रो करते हैं। एंटेरोकोकस इज अ राउंड बैक्टीरिया। ओके, राउंड बैक्टीरिया, दे कॉमनली colonizes at the intestine of the human and animal. They also called as a group D streptococcus. ये जो ग्रुप डी में भी इंक्लूड किया गया था इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज में, बस बाद में इसके जो अपने खुद के एक ऐसे स्पेशलिटीज की वजह से इसको अलग से जीनस में या अलग से फैमिली में ही इसको बना दिया था, एंटेरोकोकेई। ओके, नाउ इसके अंदर दो स्पीसीज ऐसे कि जो अपने ह्यूमंस में ज़्यादातर जो है इन्फेक्शंस दिखाते हैं। ओके, उनके बारे में हमें अच्छे से देखना है। ओके, एंटेरोकोकस, ये ई है, FAECALIS, फेसेलिस, एंटेरोकोकस फेसेलिस एंड एंटेरोकोकस फेसियम, एंटेरोकोकस फेसेलिस एंड एंटेरोकोकस फेसियम। जो एंटेरोकोकस फेसेलिस है ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड में, जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट जो ज़्यादातर रहते हैं। ओके, ध्यान से सुनो, हॉस्पिटल में जो पेशेंट जो ज़्यादा दिनों से एडमिटेड है, तो उन पेशेंट्स में ज़्यादातर ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मेजॉरिटी। ओके, एंड ई फेशियम। ओके, ई फेशियम बैक्टीरिया जो है वो कम इन्फेक्शन क्रिएट करता है ह्यूमन में, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स के साथ अच्छे से रेजिस्टेंट होते हैं। ओके, तो ये जो एंटेरोकोकस बैक्टीरिया ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड, जो हॉस्पिटल में पेशेंट ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं, मतलब ज़्यादा दिनों से रह चुके हैं, तो उन पेशेंट्स में ज़्यादातर ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं मॉर्फोलॉजी के ऊपर। ये जो इनका थिक पेप्टिडोग्लाइकन होता है, ये पर्पल डाई को ले लेता है, इसलिए दे आर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, दे ऑफन अकर इन पेयर्स। ओके, डिप्लोकोकाई वर्ड और कहाँ सुना होगा? डिप्लोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियम जब हम पढ़ रहे थे, ये भी ऐसे शॉर्ट पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, पेयर्स के फॉर्म में, और इनका कैप्सूल होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का कैप्सूल होता है, दे आर द इनकैप्सुलेटेड, इनमें कैप्सूल नाम की कोई चीज़ रहती नहीं है एंटेरोकोकस में। ओके, नॉन स्पोरिंग है एंड फैसिलिटेटिव एनाएरोब्स। ओके, ये एरोबिक कंडीशन में या और एनाएरोबिक कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हो, दे आर द कैटालिस नेगेटिव। ये तो स्ट्रेप्टोकोकस के जितने भी बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस कैटालिस नेगेटिव होते हैं। ओके, एंटेरोकोकाई, और ये एक स्पेशल थिंग है। ओके, स्टार बना लो, एक स्पेशल थिंग है
देखो हर बैक्टीरिया के बीच में ना एक एक स्पेशलिटी होता है, हर बैक्टीरिया की एक स्पेशलिटी होती है। ये बैक्टीरिया की एक स्पेशलिटी है, ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन को टोलरेट कर सकते हैं, जैसे कि हाई पीएच। देखो इनके इनके ये कंडीशंस, मतलब ये इनके प्रॉपर्टीज़ के वजह से ये अपने इंटेस्टाइन, मतलब जहाँ पे एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ओके, हाई पीएच होता है, हाई सोडियम क्लोराइड, ये सारे प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे ये इसीलिए सर्वाइव कर सकते हैं, ओके। इसीलिए तो ये अपने इसका नाम एंटेरोकोकस है, क्योंकि इंटेस्टाइन में अच्छा खासा देखने को मिलते हैं और वहीं पे अपना इन्फेक्शन जो है फैलाते हैं, ओके। एक्सट्रीम हाई पीएच की जगह पे हाई टेम्परेचर, जैसे कि 60 डिग्री सेल्सियस अप टू 30 मिनट, 60 ये सह सकते हैं, 60 डिग्री सेल्सियस को 30 मिनट्स तक वो सह सकते हैं, ओके। हाई सोडियम क्लोराइड कि इन सब कंडीशन में ये जो बैक्टीरिया जो आसानी से अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। एंटेरोकोकाई इज ए PYR पॉजिटिव, ये मैंने PYR पॉजिटिव के बारे में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस में एक्सप्लेन किया था, ओके। ये PYR पॉजिटिव तब होते हैं जब ये एल पायरोलिडोनिल एराइल अमाइडेज एंजाइम जो है रिलीज करते हैं, ओके। इनका काम क्या, जो नेक्स्ट पेज में सैंपल ऑफ बैक्टीरिया लिया है एंटेरोकोकस, उसमें हमने पायरोलिडोलिल बीटा एनाप्थेलेमाइड को ऐड किया। फिर जैसे ऐड किया, जो बैक्टीरिया जो है पायरोलिडोलिल अराइल एमाइडेज को रिलीज करेगा, और ये एंजाइम क्या करेगा, किसको हाइड्रोलाइज करेगा, इसको हाइड्रोलाइज कर देगा। इसको हाइड्रोलाइज करके हाइड्रोलाइजेस पायरोलिडोलिल बीटा नेफ्थेलेमाइड इनटू द बीटा नेफ्थेलेमाइड। फिर जैसे ही फिर हम ऐड करेंगे एन मिथाइल अमीन सिनम एल्डिहाइड ऐड करने के बाद ये जो ब्राइट रेड कलर रिजल्टिंग इनटू द ब्राइट रेड कलर, अगर ब्राइट रेड कलर आया तो दैट मीन्स एंटेरोकोकस इज अ PYR पॉजिटिव, ओके। PYR पॉजिटिव और कौन सा बैक्टीरिया है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। PYR पॉजिटिव में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो है वो PYR पॉजिटिव होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एंटेरोकोकस आर गामा हिमोलाइसिस, मतलब इनमें हिमोलाइसिस होते नहीं है, मतलब हिमोलाइसिस नहीं होगा तो ब्लड अगर में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, वो कुछ नहीं कर पाते। समटाइम्स दे कैन इंड्यूस अल्फा हिमोलाइसिस, समटाइम्स, देखो मैंने बोला था समटाइम्स दे मेक द पार्शियल हिमोलाइसिस मेक्स ब्लड अगर टर्न इनटू द डार्क ग्रीनिश डिस्कलरेशन, अगर पार्शियल हिमोलाइसिस करेंगे तो ग्रीन डिस्कलरेशन में कन्वर्ट कर देते। इनिशियली एंटेरोकोकाई ग्रुप डंडर स्टार्टिंग के स्टेजेस, मैंने बताया था स्टार्टिंग के स्टेजेस में जो एंटेरोकोकाई को हमने ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकस जो 20 ग्रुप्स है, ओके, उन 20 ग्रुप्स में ग्रुप डी में स्ट्रेप्टोकोकस में इसको इंक्लूड किया था, बट लेटर इसको क्लासीफाई किया था एंटेरोकोकस, अलग से इसको क्लासीफाई करके रख दिया, क्योंकि इसकी अपनी एक स्पेशलिटी, एक और चीज़ स्पेशलिटी है एंटेरोकोकस की, दे कैन ग्रो इन बाइल, ओके। ये पॉइंट एक बार अच्छे से याद करो, क्योंकि दे कैन ग्रो इन बाइल, तो बाइल में ग्रो कर सकते हो, दे कैन इन्फेक्ट द बाइलरी सिस्टम, ओके। ये बाइलरी सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकते हैं, इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ओके, बाइलरी सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो दे कैन गिव अ पॉजिटिव बाइल एस्क्यूलिन हाइड्रोलाइसिस टेस्ट, ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो टेस्ट है इसको ये देखो, जो कुछ बैक्टीरिया ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकस जो नॉन एंटेरोकोकस होते हैं, उनके साथ ये टेस्ट है, ये टेस्ट की वजह से हम उन दोनों को ये एंटेरोकोकस जो है, देखो ध्यान से सुनो, ये एंटेरोकोकस जो है, एंटेरोकोकस को जो ग्रुप डी नॉन एंटेरोकोकस ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकस जो होते हैं, नॉन एंटेरोकोकस ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकस जो होते हैं, वो उनको आसानी से हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें। अभी ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकस होंगे ना, अभी देखो ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकस में उनमें भी कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, ओके। पहले तो ये एंटेरोकोकस ग्रुप डी में ही प्रेजेंट था, फिर उसके स्पेशलिटीज़ के वजह से इसको अलग कर दिया, बट ग्रुप डी बैक्टीरिया से ये जो बहुत ज़्यादा मतलब मिलता जुलता है, तो इस मिलता जुलता बैक्टीरिया को कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद द बाइल एस्क्यूलिन हाइड्रोलाइसिस टेस्ट, ओके। ये टेस्ट कैसे करते हैं हम नेक्स्ट पेज में, बिकॉज ऑफ दिस इट इज यूजफुल टू डिफ्रेंशिएट इट विद द नॉन एंटेरोकोकस ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकस, ओके। ये एंटेरोकोकस सबसे पहले ग्रुप डी में ही प्रेजेंट था, बट इसके स्पेशलिटीज, ये बाइल में ग्रो कर सकता है, ओके। इसके कुछ स्पेशलिटीज की वजह से इसको अलग कर दिया गया, ओके। बट बहुत सारे ऐसे कॉमन चीज़ है, अभी तुम्हें ग्रुप डी का बैक्टीरिया मिला है और एंटेरोकोकस मिला है, तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे, जस्ट विद द हेल्प ऑफ द बाइल एस्क्यूलिन हाइड्रोलाइसिस टेस्ट, ओके। हम देखते हैं कैसे ये टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ओके। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लिया, ये टेस्ट ट्यूब में किया जाता है। टेस्ट ट्यूब ये बाइल एस्क्यूलिन टेस्ट है, टेस्ट ट्यूब में तुमने एंटेरोकोकस डाल दिया, ये टेस्ट ट्यूब में क्या क्या पहले से ही प्रेजेंट है, पेप्टॉन, बीफ एक्सट्रैक्ट, बाइल एस्क्यूलिन, फेरिक सिट्रेट एंड अगर, ये सारे जो है पहले से इस टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है। इन प्रेजेंस ऑफ बाइल, देखो बाइल में आसानी से एंटेरोकोकस ग्रो कर सकते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ बाइल एंटेरोकोकस हाइड्रोलाइजेस एस्क्यूलिन इनटू, देखो ये एस्क्यूलिन है, एस्क्यूलिन को एंटेरोकोकस क्या करेंगे, ग्लूकोज एंड एस्क्यूलिटिन
में कन्वर्ट करेंगे। एस्क्यूलिटिन जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा, फेरिक आयंस के। ये फेरिक आयन कहाँ से आया, फेरिक सिट्रेट के थ्रू आया। ओके, फेरिक आयंस के साथ रिएक्ट करके फॉर्म द ब्लैक डिफ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स, एकदम ब्लैक ऐसा एक ब्लैक डिफ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ओके, तो जिससे पता चलता है कि भाई ये बाइल एस्क्यूलिन पॉजिटिव है, जिसकी वजह से हम पता करेंगे, बट जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि भाई ये जो एंटेरोकोकस है ये स्ट्रेप्डी स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप के अंदर नहीं आता। ओके, इस तरह हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। आई होप तुम्हें ये वाला जो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग बात है वो समझ आ गया होगा। ओके, एंटेरोकोका आर द पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। ओके, एपिडेमियोलॉजी देखेंगे। एंटेरोकोका जो है नॉर्मल अपने ह्यूमन बॉडी पे फ्लोरा पे प्रेजेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ह्यूमन इंटेस्टाइन में ये आसानी से, क्योंकि इनका हाई टॉलरेंस है, हाई पीएच को, हाई टेम्परेचर को ये इजीली टॉलरेट कर सकते हैं। बाइलरी ट्रैक्ट क्योंकि ये बाइल के अंदर इजीली ग्रो कर सकते हैं। वजाइना, मेल यूरेथ्रा, इन सब ऐसे सब जगह पे ये अपने आप को आसानी से ग्रो करवा सकते हैं। और द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशंस पर हम पहुंच गए। ओके, okay, they cause wide variety of hospital acquired infection because they are resistant to antibiotics. तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एंटेरोकोकस जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ज़्यादातर, जो पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा दिनों से रहते हैं, उनमें ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये एंटीबायोटिक्स से अच्छा खासा रेजिस्टेंस इनमें प्रेजेंट होता है। ओके, इनमें मैंने पहले से 2 टाइप के बैक्टीरियाज के बताया था, फेसिकुलिस एंड फेसियम। ओके, जो ये फेसिकुलिस बैक्टीरिया जो है एंटेरोकोकस फेसिकुलिस, कॉमन स्पीशीज ऑन द क्लिनिकल स्पेसिमेंट्स। ओके, क्लिनिकल जो स्पेसिमेंट्स जो हम क्लिनिकल इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं वहाँ पे ये आसानी से प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये फेसियम जो है वो अच्छा मतलब एंटीबायोटिक से अच्छा खासा रेजिस्टेंस इनमें देखा जाता है। ओके, इसके वजह से देखो क्लिनिकल इक्विपमेंट स्पेसिमेंट्स के ऊपर ये इजीली प्रेजेंट होते हैं, और ऊपर से ये जो 90 to 95% हमें देखने को मिलता है, इसका इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। देखो कोई क्लिनिकल इक्विपमेंट्स, कोई सर्जरी हो रहा है, कोई सर्जरी इक्विपमेंट्स की वजह से, बोलते हैं ना कि एक तुमने रील देखा ही होगा, कुछ सर्जरी चलता है तो वो वहाँ पे एक इंटर्न खड़ा रहता है। इंटर्न मतलब कुछ सीजर या कुछ नीचे गिर जाता है, तो वो नीचे गिर जाता है तो वो हाथ से उठा के देता है, तो डॉक्टर उसको गुस्से में देखता है, जो सर्जरी करते हुए डॉक्टर उसको गुस्से में देखते हैं। इसीलिए तो जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो एकदम स्टेरिलाइज्ड होते हैं। ओके, अगर तुम उसको हाथ लगा रहे हो या मतलब हाथ से निकाल के दे रहे हो या नीचे गिरा ऐसे दे रहे हो, तो वो उसके ऊपर ये बैक्टीरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, उसकी वजह से उसको एब्डोमिनल एब्सेस, जो अगर उसके इंटेस्टाइन के अंदर ये बैक्टीरिया डायरेक्ट इन्फेक्ट कर जाएंगे तो बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये जो बैक्टीरिया से ये जो फेसिकुलस बैक्टीरिया है जो क्लिनिकल स्पीसीमेंट्स पे, एंड ये फेसियम जो है वो अच्छा खासा एंटीबॉडी रेजिस्टेंट ये दिखाते हैं। ओके, दे कॉज इन्फेक्शन इन पीपल विथ सीरियस प्रॉब्लम्स एंड इम्यूनोसप्रेशन। देखो बैक्टीरिया जो होते हैं ना अपनी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होते हैं अपने फ्लोरा में। अभी तुम जितने भी बैक्टीरिया के वीडियोस मेरे देखते हैं उसमें मैंने बताया ये चीज़ कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं हर जगह ही, बट तुम्हें कॉज क्यों करते हैं? अभी तुम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। ओके, तुम नॉर्मली जो फूड खाते हो वो खाते हो, नॉर्मली तुम्हारी लाइफ चल रही है, तब तो तुम्हारे स्किन पे या कहीं और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन नहीं हो, कहीं तुम्हारा बॉयल या कार्बनकल ग्रो नहीं हुआ, बट तुम एक्स्ट्रा ऐसे फैटी फूड खा रहे हो। ओके, ऑयली फूड, फैटी फूड, एक्स्ट्रा फैटी फूड खा रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे स्किन पे एकदम सेबेसियस ग्लैंड का फैटी सिक्रेशन मतलब सीबाम जो सिक्रेशन बढ़ गया, जिसके वजह से अपने स्किन के ऊपर जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस प्रेजेंट होते हैं वो इजीली उस फैट ग्रोइंग एरिया पे वो आसानी से अपना इन्फेक्शन कर सकते हो, और वहाँ पे इन्फेक्शन करके वो बॉयल नहीं तो कार्बंकल फॉर्म कर सकते हो। तो देखो अपने इंटरनल मैनिफेस्टिकेशन, इंटरनल थिंग की वजह से ही तो वो अपने अंदर ग्रो किए हैं। इसीलिए देखो कुछ प्रॉब्लम्स अपने अंदर, जैसे कि इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशन लाइक HIV है, किसी पर्सन को HIV है, नॉट ओनली HIV, उसका इम्यून सिस्टम इज वीक है, मतलब उसको क्लाइमेट चेंज होती है, उस पर्सन में अंदर कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, तो उनको मतलब इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशन बोलते हैं। उनमें इम्यून सिस्टम की कमी बहुत होती है, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स की कमी ज़्यादा होती है, और सीरियस प्रॉब्लम्स में भी ये इन्फेक्शन ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। दे कॉज इन्फेक्शन इन पीपल हु हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड रिसीव्ड मल्टीपल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। ओके, मैंने पहले ही बताया था। ओके, एंड एंटेरोकोकस मेनली कॉज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। जब एंडोकार्डाइटिस हम पढ़ेंगे, एंडोकार्डाइटिस का सबसे सेकंड मोस्ट बैक्टीरिया जो एंडोकार्डाइटिस कॉज करने में एंटेरोकोकस का जो है दूसरा हाथ रहता है,
एंडोकार्डाइटिस कॉज करने में। ओके, आगे आगे बढ़ते हैं हम। दे कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम। ओके, दे कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम थ्रू, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर देखो, कोई भी बैक्टीरिया अपना अपना काम वो चाहती है कि वो ब्लड के अंदर जाए, क्योंकि ब्लड में ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो अच्छे से सर्वाइव कर जाए, बैक्टीरियमिया सेप्टिक फॉर्म कर सेप्टिसीमिया करना चाहते हैं अपनी बॉडी में, बट ये अपनी बॉडी के अंदर कैसे जा सकते हैं? ब्लड वेसल कैथेटर। ब्लड वेसल कैथेटर क्या है? GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी या ब्लड वेसल कैथेटर, कुछ कैथेटर की वजह से जिसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रोथ हो चुका था, और कुछ सर्जरी की वजह, जो मैंने अभी बताया ना, कुछ रील में मैंने देखा था वो वाला कंडीशन, जिसके वजह से भी ये जो सर्जरी के थ्रू भी वो दे रीचेस टू द हार्ट, और ये ब्लड के अंदर जाएंगे, वो हार्ट के पास जाएंगे, हार्ट के पास जाएंगे, हार्ट के पास जाके स्टिक टू द वेल्स, वेल के साथ मोस्टली टू द मिट्रल वेव, जो बाइकास्पिड वेल होता है उसके साथ अच्छा खासा स्टिक अपना बॉन्ड बनाएंगे, और वहाँ पे बैक्टीरियल वेजिटेशंस फॉर्म करेंगे। ओके, बैक्टीरियल वेजिटेशंस देखने को मिलेगा इन पीपल, और इसके बाद वो इजीली अपने मतलब वेजिटेशंस दिखाएंगे, तो उसके बाद वो आसानी से अपने ब्लड के अंदर जा सकते हैं, बैक्टीरिया फॉर्म कर सकते हो। ओके, ये चीज़ सब हमको देखने को मिलता है। ओके, एंड इन पीपल विद यूरिनरी कैथेटर्स, जो जिसमें यूरिनरी कैथेटर्स यूज करते हो, कैथेटर्स, ओके, एंट्रोकोस कैन कॉज UTI, ओके, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस लाइक सिस्टाइटिस एंड पॉलीनेफ्राइटिस। ओके, सिस्टाइटिस एंड पॉलीनेफ्राइटिस इंपॉर्टेंट है, ओके, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशंस में, क्योंकि ये जो एंट्रोकोकस है, ये UTI में अच्छा खासा इसका बड़ा हाथ होता है, UTI में, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, ओके, इन सब में इसका अच्छा खासा आता है, और बाइलरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। ओके, तुम्हें 3 मैनिफेस्टिकेशन तो अच्छे से याद रखना है। सबसे पहला इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एंड सेकंड वन इज सिस्टाइटिस एंड पॉलीनेफ्राइटिस, जो यूटीआई में अपना इन्फेक्शन यूटीआई में देखा जाता है, एंड थर्ड वन इज द बाइलरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देखो यहीं पे मतलब बाइलरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्यों इन्फेक्ट करते, दे कैन इजीली ग्रो इन द बाइल, एंड यूटीआई में दे इतने अच्छे खासे हाई pH पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। ओके, एंड बैक्टीरिया एंडोकार्डाइटिस का भी ये इन्फेक्शन करवा सकते हो। ओके, एंड दे कॉज द इन्फेक्शन एट द सर्जिकल वुंड्स, लाइक कुछ सर्जरी हुआ है, कुछ सर्जिकल वुंड्स के ऊपर वो अपना इन्फेक्शन बना के सेलुलाइटिस, स्किन एब्सेस, इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस एंड पेल्विक एब्सेस। ओके, एब्डोमिनल के अंदर एब्सेस, पेल्विक एब्सेस, इन सबको वो फॉर्म, मैंने बताया ना कि वो सर्जरी के थ्रू अपने बॉडी के अंदर एंटर करते, और ये ऐसे इसीलिए सर्जरी से पहले बहुत अच्छे खासे प्रिकॉशंस लिया जाता है, क्योंकि भाई उसका सर्जरी उसका दूसरा एक प्रॉब्लम ठीक करने का दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। ओके, ओके, तो ये बैक्टीरिया जो है, तो ये एंटेरोबैक्टीरियम फेसियम जो बैक्टीरिया, ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखाता है थ्रू द दिस एंटीबायोटिक्स। ओके, तो सिम्टम्स में हम देखेंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरियमिया कॉज कर गया, तो हमें फीवर, चिल्स, हाइपोटेंशन एंड टेकिकार्डिया। सिंपल है कैसे कि देखो, जब भी बैक्टीरियमिया अपने ब्लड के अंदर कॉज करेगा तो इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेशन होने के बाद सिस्टमिक वेजोडाइलेशन होगा, जो सिस्टमिक हर जगह वेजोडाइलेशन देखने को मिलेगा। वेजोडाइलेशन होने की वजह से क्या होता है कि जो वेजल जो डायलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर पूरा डाउन हो जाएगा। ब्लड प्रेशर डाउन होने की वजह से जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं अपनी बॉडी में, वो वाइटल ऑर्गन्स तक जितना ब्लड पहुंचना था उतना ब्लड पहुंचेगा ही नहीं, तो ओके, तो एक वन टाइप ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक देखने को मिलेगा, और उसकी वजह टेकिकार्डिया, हार्ट जो ज़्यादातर हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ओके, ज़्यादा पंप करेगा ब्लड। ओके, एंड दूसरा वन इज द एंडोकार्डाइटिस में फीवर, हार्ट मर्मर्स देखने को, मेलाइस ये सब कंडीशन है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में डिसयूरिया, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी नॉर्मल टू यूजुअली, एंड यूरिन अर्जेंसी उसको जोर से लगेगी। ओके, सिस्टाइटिस, सुप्राप्यूबिक पेन यहाँ पे देखने को मिलेगा, सुप्राप्यूबिक, एंड पोलोनेफ्राइटिस में फ्लॉक पेन एंड फीवर, चिल्स, नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। स्किन के अंदर अभी इन्फेक्शन होगा, स्वेलिंग, इरिथमा, टेंडरनेस, पुरुलेंट ड्रेनेज, ये सब हमको देखने को मिला। बाइलरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में तुम्हें याद क्या करना है, मैंने बताया था, एंडोकार्डाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सिस्टाइटिस, पॉलीनेफ्राइटिस, बाइलरी ट्रैक्ट, और ये हो सके तो ये भी याद कर सकते हो तुम। ओके, बाइलरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अपना इन्फेक्शन करेंगे तो फीवर, पेन, जॉन्डिस देखने को मिलेगा। अगर इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस में या पेल्विक एब्सेसिस में इनका हाथ है तो फीवर, एब्डोमिनल पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, क्लासिक सिम्टम्स। ओके, तो इतना वो रटने की कोई चांसेस नहीं है, तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो तो भी तुम सिम्टम्स तुम लिख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते। लैब डायग्नोसिस तुम्हें बहुत सिंपल है, क्योंकि ब्लड अगर मैं ये कोई हिमोलाइसिस देखने को मिले, बट इन कुछ कंडीशन में रेयर केसेस में वो अल्फा हिमोलाइसिस देखने को मिलता है, अल्फा हिमोलाइसिस। ओके, अल्फा हिमोलाइसिस होगा तो ग्रीन डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, एंड दे आर द बाइल एस्क्यूलिन हाइड्रोलिसिस टेस्ट। ओके, ये एक ही ऐसा टेस्ट है जो ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकस के साथ हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये एंटेरोकोकस बैक्टीरिया को। ओके,
दे आर द PYR पॉजिटिव। एक और बैक्टीरिया कौन सा है PYR पॉजिटिव? ओके, एक और तुम याद कर सकते हो, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस में मैंने बताया था, और ये वाला बैक्टीरिया तुम ध्यान से सुनो, PYR पॉजिटिव 2 ही बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस एंड एंटेरोकोकस। ओके, हीट टॉलरेंस टेस्ट, ओके, हीट टॉलरेंस टेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है अच्छे खासे अपने हीट को टॉलरेंट कर सकते, जैसे कि सिंस 60% 60 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक ये अपने आप को सर्वाइव रख सकते हैं। ओके, इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से हमें पता करना है कि इकोकार्डियोग्राम के ग्राम करवाने से हमें पता चल जाए कि बैक्टीरियल वेजिटेशन हार्ट वेल के ऊपर हुआ है कि नहीं। ओके, यूटीआई है तो यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, यूरिन एनालिसिस करवाएंगे तो अल्कलाइन यूरिन देखने को मिलेगा, पायूरिया मतलब WBC यूरिन में देखने को, बैक्टीरियमिया होगा, बैक्टीयूरिया होगा, यूरिन के अंदर बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। ओके, इन एब्डोमिनल और पेल्विक एब्सेसिस और बाइलरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में CT स्कैन से हमें पता चल जाएगा कि ये क्या हुआ है, डायग्नोसिस कर सकते हैं, ये सिंपल डायग्नोसिस है। ओके ओके, तो ये जो डायग्नोसिस है वो तुम्हें आगे से तुम देखते आ रहे हो वीडियो ध्यान से, तो ये डायग्नोसिस तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है, तुम खुद से लिख सकते हो। ओके, ट्रीटमेंट में, ओके, ट्रीटमेंट में फॉर द एंटेरोकोकस फेसिकुलस में बीटा लैक्टम्स यूज़ करते हैं, बीटा लैक्टम्स में पेनिसिलिन एम्पेसिलिन यूज़ करते हैं, एंड एमिनोग्लाइकोसाइड्स में जेंटामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ करते हैं, एंड वेंकोमाइसिन ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ओके फ्रीक्वेंटली यूज़ किया। और फॉर एंटेरोकोकस फेसियम में, देखो एंटेरोकोकस फेसियम में ज़्यादातर बहुत सारे बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक से वो रेजिस्टेंट है, तो वेंकोमाइसिन इनके ऊपर अच्छा खासा काम कर जाता है। बट और ऐसे भी एंटेरोकोकस है जो वेंकोमाइसिन से भी रेजिस्टेंट है। ओके, जैसे अपना स्टेफिलोकोकस ऑरियस है जो बहुत खतरनाक मतलब प्रोमिनेंट बैक्टीरिया है, जो अच्छा खासा रेजिस्टेंट दिखाता है हर जगह। ओके, वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस, ओके, VRE, ओके, VRE। इन अगर ऐसा कोई बैक्टीरिया है जो वेंकोमाइसिन से भी रेजिस्टेंट, इनमें हमें लिनोजोलिड, डेप्टोमाइसिन एंड टिगेसाइलिन यूज़ किया जाता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द एंटेरोकोकस बैक्टीरिया। आई होप तुम्हें ये जो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस का पूरा कहानी जो है ख़त्म होता है, हम आगे जो है अपनी बैक्टीरियोलॉजी की जो कहानी है हम चालू रखेंगे। ओके, थैंक यू।